हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? अच्छे से नींद पूरी हुई कि नहीं ये बताइए पहले। वैसे दिन भर की थकावट के बाद बनारस, रात को जब हम बेड पर सोने जाते हैं उस वक्त जो परम सुख का आनंद हमें मिलता है ना, उसके तो क्या ही कहने है ना। वैसे रात को आंख बंद करते वक्त और सुबह वही आंखें जब खुलती हैं तो वो जो बंद होने और खुलने के बीच का वक्त होता है, हाँ वही वक्त जिसमें ढेर सारे सपने हम देखते हैं। तो चलिए आज उन आंखों के बारे में बात करते हैं जो बहुत सारे सपने लिए बैठी हैं। वो आंखें जिन्होंने कई रातें नींदों को कुर्बान किया है और दुआएं मांगी हैं। वो आंखें जो आंसुओं से भर जाती हैं। वो आंखें जो अपने ख्वाब दुनिया से छुपाती हैं। डियर बनारस, आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सपने देखना मत छोड़िएगा। आपकी आंखों का गहना है वो सपने जो आपने अंदर पिरो के रखे हैं। पता है आपको, अगर आंखों को सबसे खूबसूरत अंदाज में देखना हो तो क्या करना चाहिए? उस शख्स के सामने बैठिएगा जो आपके बहुत खास है। अगर किसी इंसान के साथ तस्वीरें हों तो फोन की गैलरी में जाके देखिएगा जरूर। उनके आसपास मौजूद होते ही आपके चेहरे पे जो चमक होती है ना, आपकी आंखों में अलग ही किस्म की खुशी झलकती है। और ये प्रूफ होता है उस बात का कि आप जिनके साथ हैं वो बहुत खास हैं, आंखों में बसे हैं और गहना है आंखों का, सपनों की तरह। तो सपने देखना मत छोड़िएगा। इन आंखों का सपने देखना जरूरी है। शायद ऊपर वाला जब इन आंखों में आंसू देखता है तो वो दुखी सा हो जाता है। वो चाहता है कि आप अपने सपने देखते रहो, पूरे होने का काम वो करेगा। आपकी आंखों की चमक, हिम्मत, प्यार, वो सब देखता है। हो सकता है उसे हमारा दुआ मांगने का तरीका पसंद ना आया, शायद इसीलिए कभी कभार थोड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन आप सपने देखना मत छोड़िएगा। स्टे ट्यून्ड टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन, आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज चुके हैं 7। तारीख है आज 30 मई 2023 और दिन है आज मंगलवार का। तो चलिए फटाफट से इस सफर का आगाज करते हैं आज और देखते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। गंगा में वाटर टैक्सी का संचालन 15 जून से शुरू होगा। जी हाँ, इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं। वाटर टैक्सी के संचालन की जिम्मेदारी परिवहन निगम को दी गई है। ये टैक्सी रामनगर से शुरू होकर रविदास घाट, अस्सी घाट, हरीशचंद्र घाट, दशाश्वमेध, ललिता घाट, मणिकर्णिका घाट होते हुए नमो घाट तक की यात्रा कराएगी। 10 वाटर टैक्सीज मंगाई जा चुकी हैं। नई व्यवस्था से शहर में जाम की समस्या कम होगी। पर्यटक या शहरवासी वाटर टैक्सी के जरिए अलग अलग घाट और उससे क्षेत्रों में पहुंच सकेंगे। जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसें जल्द ही नमो घाट तक चलाई जाएंगी। शहर के अलग अलग क्षेत्रों के लोग और पर्यटक बस में सवार होकर आसानी से घाट तक पहुंच जाएंगे। नमो घाट से वाटर टैक्सी मिलेगी। इसमें सवार होकर श्री काशी विश्वनाथ धाम तक जाया जा सकेगा। इन घाटों से जुड़े क्षेत्रों और बाजारों में आवागमन आसान हो जाएगा। 2 वाटर टैक्सीज का संचालन 15 जून से होगा। पहले चरण में रामनगर से नमो घाट के बीच वाटर टैक्सी चलेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा काशी आने वाले पर्यटकों को मिलेगा। ये वाटर टैक्सी में बैठकर घाटों को निहारने के साथ साथ आसानी से गंगा की सैर कर सकेंगे। और बता दूं आपको कि वाटर टैक्सी के साथ ही गंगा में एम्बुलेंस और शव वाहिनी चलाने की योजना भी है। इसके अलावा काशी से नई दिल्ली के बीच 3 जून से विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसका स्केड्यूल बीते रविवार को जारी कर दिया गया है। ये ट्रेनें प्रतापगढ़, लखनऊ, मुरादाबाद, गाजियाबाद के रास्ते होकर जाएंगी। जानकारी के मुताबिक ट्रेन संख्या 04080 नई दिल्ली वाराणसी विशेष ट्रेन 3 से 30 जून तक हर सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 6:35 से चलेगी। इसके अगले दिन सुबह 9 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 04079 वाराणसी नई दिल्ली विशेष ट्रेन 4 जून से 1 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार, शनिवार और रविवार को शाम 6:35 पे चलेगी। अगले दिन सुबह 9 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 04052 नई दिल्ली वाराणसी स्पेशल ट्रेन 4 जून से 25 जून तक हर रविवार को चलाई जाएगी। वापसी में 04051 वाराणसी नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन 5 जून से 25 जून तक हर सोमवार को वाराणसी कैंट से चलाई जाएगी।
इसके अलावा बुजुर्गों की हर समस्या का समाधान अब टोल फ्री नंबर 14567 नंबर एक बार फिर से सुनिए 14567 के जरिए किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी रितेश बिंदल जी ने कहा कि बुजुर्गों को परेशान करने वाले लोग अब बख्शे नहीं जाएंगे। किसी बुजुर्ग को सताने की शिकायत मिली तो अधिकारी मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी के मुताबिक जिले में सीनियर सिटीजन ऑफिसर बनाए गए हैं। किसी बुजुर्ग के उत्पीड़न की शिकायत मिली तो अफसर पुलिस के साथ मौके पर जाएंगे। ये व्यवस्था केंद्र सरकार की योजना के तहत की गई है। इस पर पारिवारिक उत्पीड़न, पेंशन न मिलने, जमीन से संबंधित विवाद की शिकायतें दर्ज कराई जाएंगी। पहले बुजुर्गों की समस्या सुनी जाएगी, फिर काउंसलिंग में समाधान का प्रयास किया जाएगा। बुजुर्ग अपनों के खिलाफ कार्यवाही नहीं चाहते हैं तो संतान और रिश्तेदारों से भविष्य में परेशान न करने का लिखित आश्वासन लिया जाएगा। किसी ने प्रताड़ित या मारपीट की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा देव दीपावली से पहले गंगा उस पार रेती पर टेंट सिटी फिर बसाई जाएगी। जी हां, क्षमता भी बढ़ेगी और इसका खाका तैयार किया जाएगा। देव दीपावली तक सैलानी फिर सिटी में ठहर सकेंगे। दोनों कार्यदायी एजेंसियां पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सैलानियों के ठहरने वाली सुविधाएं मुहैया कराएंगी। मौसम में बदलाव और बारिश की संभावना को देखते हुए टेंट सिटी को हटाने की कवायद चल रही है। 15 जून से कॉटेज हटाए जाएंगे। बारिश से पहले गंगा पार रेती को पूरी तरह खाली कर दिया जाएगा और इसी वजह से संचालक जून की बुकिंग नहीं ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ विश्वनाथ धाम के भव्य दरबार में सुगम दर्शन और आसान होगा। जी हां, 15 जून से श्रद्धालु को पर्ची की जगह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID कार्ड दिया जाएगा। इससे श्रद्धालु मंदिर प्रशासन की निगरानी में रहेंगे। कार्ड एक्टिवेट होने के बाद गेट नंबर 4 से मंदिर परिसर तक जाने में 3 जगह जांच की व्यवस्था रहेगी। जो श्रद्धालु ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे उन्हें भी मंदिर के हेल्प डेस्क से कार्ड प्राप्त करना होगा। दर्शन पूजन के बाद इस कार्ड को मंदिर प्रशासन को वापस करना होगा। इसके अलावा पिछले साल के अंत में धमाका करने वाली अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 ने आईफा अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता। इसके अलावा आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा गया है। अभिनेता आर माधवन को उनकी पहली निर्देशित फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार समारोह अबुधाबी में आयोजित किया गया। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। तो जी ये रहा देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 30th ऑफ मे। साल 1826 में पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ और इसीलिए आज के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। जी हां, ईयर 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना। गोवा भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। ये महाराष्ट्र के उत्तर में और पूर्व और दक्षिण में कर्नाटका से घिरा है, जबकि अरब सागर इसका पश्चिमी तट बनाता है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। इसके अलावा साल 2012 में विश्वनाथन आनंद 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियन बने। इसके साथ ही भारतीय हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध कथा, पटकथा और कहानी लेखक पंडित मुखराज शर्मा का जन्म साल 1909 में हुआ। और इसके अलावा आज है बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता परेश रावल का जन्मदिन। साल 1955 में इन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया में कदम रखा था। अब इसके बाद स्पेशल इवेंट्स की बात करूं बनारस, तो आज है हिंदी पत्रकारिता दिवस। ये तो खैर मैंने आपको अभी बताया ही है, लेकिन इससे जुड़ी एक खास बात बताऊं आपको बनारस। तो इस पहले हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन तत्कालीन कलकत्ता शहर से किया जाता था और पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने इसे शुरू किया था। उस वक्त उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि हिंदी पत्रकारिता का जो पौधा उन्होंने रोपा है वो एक दिन विशाल वट वृक्ष बन जाएगा। तो देश के सभी पत्रकारों को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। और एक बात और कि पत्रकारिता जो है वो ऐसी चीज है जो लोकतंत्र को जिंदा रखती है। ये प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन की ताकत है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। हाँ जी बनारस, देखिए आज है 30 मई और आज है 10 पापों के नाश का पर्व गंगा दशहरा। जी हाँ, धर्मशास्त्रों और पुराणों में गंगा दशमी एक ऐसा अनूठा पावन दिवस है जो पूर्व 10 जन्मों तक के पापों का नाश करता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को गंगा दशमी मनाए जाने का विधान है। बाकी इससे जुड़ी कुछ और बातें हैं जो मैं आपसे करूंगी, पर उसके पहले इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे आज के खास मेहमान। तो आइए सुनते हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे, विभागाध्यक्ष धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सर्वप्रथम तो माता गंगा के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आप सभी को गंगा दशहरा के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं समर्पित करता हूं। गंगा दशहरा का यह पावन महोत्सव
ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक यानी 10 दिन का यह उत्सव होता है। आज के ही दिन माता गंगा इस परम भूमि को पवित्र करने के लिए, भारत भूमि को पवित्र करने के लिए भूतल पर अवतरित हुई थी। गंगा का यह अवतार का दिन है। हम लोग जानते हैं और आप लोगों ने कथाएं भी सुनी होंगी। सूर्य वंश में राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए थे। वे 60,000 पुत्र कपिल मुनि के शाप से भस्मीभूत हो गए थे। उनका उद्धार करने के लिए 3 पीढ़ियों तक तपस्या चली। उन राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे, उनके भतीजे ने यानी उनके भाई के पुत्र अंशुमान ने तपस्या की, पूरे जीवन तपस्या की। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने पूरे जीवन तपस्या की और दिलीप के बाद दिलीप के पुत्र भगीरथ ने भी तपस्या की। लेकिन भगीरथ की तपस्या से माता गंगा प्रसन्न हुई और पृथ्वी पर अवतरित हुई। यहाँ ये बात भी बहुत ध्यान देने योग्य है कि राजा भगीरथ का नाम तो सभी जानते हैं कि राजा भगीरथ की तपस्या से गंगा प्रसन्न हुई और अवतरित हुई, पृथ्वी पर आई। लेकिन राजा भगीरथ की तपस्या में उसके जो पिता दिलीप और दिलीप के पिता जो अंशुमान, उनकी भी जब तपस्या जुड़ी है, यानी वो पूरी 3 पीढ़ियों की जो तपस्या है उसका जब एक ही भाव हुआ है, वो जब तीनों तपस्याएं, तीनों पीढ़ियों की तपस्याएं जुड़ी हैं, तभी माता गंगा का प्राकट्य हुआ है। इसलिए गंगा को लाने में जितना श्रेय राजा भगीरथ को है, उससे ज्यादा श्रेय राजा दिलीप और राजा अंशुमान को भी जाता है। लेकिन भगीरथ के समय में माता गंगा आई, इसलिए भगीरथ का नाम जगत में प्रसिद्ध हुआ और भगीरथ के नाम से ही माता गंगा को हम लोग भागीरथी कहते हैं। माता गंगा इस पृथ्वी पर आने से पहले स्वर्ग में बहती थी। उनका नाम आकाश गंगा था। भगवान विष्णु ने जब वामनावतार लिया, उस समय भगवान वामन के चरणों से माता गंगा का जन्म हुआ। यही माता गंगा पाताल में भी बहती हैं और इनका एक नाम भोगवती है। इसीलिए गंगा को हम त्रिपथगा भी बोलते हैं, यानी तीनों लोकों में माता गंगा का जल बहता रहता है। ऐसी माता गंगा आप सभी को पवित्र करें और हम यह भी कामना करते हैं इस अवसर पर, गंगा दशहरा के पावन पर्व पर, कि माता गंगा में हम लोग अपने शरीर की गंदगी न छोड़ें, अपने भाव को जरूर अर्पित करें माता गंगा के प्रति, माता गंगा में स्नान करें। लेकिन जो शहर का या अपने घर का या अन्य प्रकार का जो प्रदूषण है, उससे माता गंगा को दूर रखें। माता गंगा के हम भक्त हैं, उनकी सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। यही हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। शास्त्रों में तो माता गंगा का इतना महात्म्य वर्णित है कि गंगा में स्नान करने से जिस तरह पुण्य प्राप्त होता है, वैसे ही माता गंगा में यदि कोई स्नान नहीं कर पाया, किसी के पास कोई ऐसी शारीरिक परिस्थिति है जिस कारण वो गंगा तक नहीं पहुंच पाया, तो ऐसा भक्त यदि दूर से गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यः विष्णुलोकम स गच्छति, दूर से भी यदि माता गंगा की पुकार करता है तो निश्चित रूप से सद्गति को जाता है। ऐसी पतित पावनी माता गंगा, जिन्होंने अनेकों का आज तक उद्धार किया, पंडित राज जगन्नाथ की कथा प्रसिद्ध है और आगे भी उद्धार कर ही रही हैं। माता गंगा के चरणों में साष्टांग अपनी प्रणति अर्पित करते हुए आप सभी को नमस्कार करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए। देखिए बनारस, ब्रह्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 10 पापों का हरण करने वाली है। नदीसु गंगा नदियों में गंगा को सर्वोत्तम माना गया है। धार्मिक दृष्टि से तो गंगा की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी गंगा का महत्व कम नहीं है। और बता दूं आपको कि कुछ वक्त पहले एम्स जैसे प्रमुख संस्थान ने भी गंगा जल को वैशिष्ट सिद्ध किया था। जर्मनी में हुए एक ताजा शोध के अनुसार गंगा जल शारीरिक परिपुष्टता, व्याधिनाश, स्नायु तंत्र और जल संबंधी रोगों का नाशक है।
इसके साथ ही सबसे जरूरी बात तो ये है बनारस की गंगा में कचरा डालना तो दूर, इसमें दातून करना, यहां तक कि स्नान के पश्चात भींगे वस्त्रों को निचोड़ना तक निषेध है। नदियों में सबसे पवित्र मानी जाने वाली गंगा को स्वच्छ रखना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। बनारस नमामि गंगे जैसा कार्यक्रम गंगा जल की स्वच्छता के लिए एक उल्लेखनीय प्रयास है और इस पुनीत कार्य के लिए हम सबका योगदान अपेक्षित है। हमारे देश की अनमोल विरासत गंगा नदी में आज की तारीख में प्लास्टिक की थैलियों के अलावा तरह तरह का कूड़ा कचरा डाला जा रहा है, जबकि भारतीय संस्कृति में पावनी गंगा की मातृवत पूजा का विधान है। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। बनारस वैसे बता दूं आपको कि आज गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त कल यानी 29 मई को सुबह 11:49 से शुरू हुआ और आज दोपहर 1:07 तक है। आज के दिन शिवलिंग दर्शन, गंगा दर्शन और गंगा स्नान धन धान्य की अभिवृद्धि और गृह शांति के लिए लाभकारी माना गया है और इसके अलावा दान, व्रत और स्नान से 10 जन्मों में अर्जित हुए पापों से भी मुक्ति की बात कही गई है। गंगा दशमी को न केवल पूजा पाठ और आध्यात्म तक सीमित रहना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ हमें गंगा नदी के संरक्षण और गंगा जल जैसे पक्षों पर शोध की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से गंगा जल हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत का पर्याय माना गया है, तो वहीं धार्मिक दृष्टि से गंगा आराधना का महात्म जग जाहिर है। आइए हम सब मिलकर गंगा नदी के संरक्षण में भागीदार बने और अपना योगदान दें। भारत माता के हृदय से निकलकर सभी पापों का नाश करने वाली माँ गंगा को शत शत नमन और गंगा दशहरा की एक बार आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब बस छोड़े जा रही हूँ आपको विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सो नाउ दिस इज जरा हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा। सी यू एट 8:45। बाय बाय। यहाँ प्रेम की गंगा बहती है।